हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। काफी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि स्ट्रेटेजी डिस्कस कीजिए। बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी तो काफी जगह देखने को मिल जाएगी, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। लाइक स्ट्रेटेजी ऑफ आंसर राइटिंग, हम ये सीरीज है हमारी, और इसके अंदर हम जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन के एंड में या स्टार्टिंग में देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, लाइक एनालिसिस, एवेल्युएट, क्रिटिसाइज। तो इन वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है? किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको इनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर मोल्ड करना पड़ता है। इसको हिंदी में पुछल्ले वर्ड्स बोले जाते हैं। तो इनको समझने का जो भी तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, और किस टाइप से आप अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कि ये आंसर लिखने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि इन वर्ड्स को ध्यान में रखा जाए। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते तो आप आंसर कितना भी अच्छा कर दें, वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है, एनालिसिस है, जिसे हम विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि इसका एनालिसिस कीजिए, तो आपको उसमें क्या करना है? इसमें विषय, जो भी विषय है उसका या मुद्दा है, उसके घटक भागों में विभाजित करना है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, उसमें एनालिसिस आ गया, तो आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है और उनका गहन विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मतलब आप जो एक एक पॉइंट उसका निकालेंगे ऐसे, तो इन सबको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये है इसका मीनिंग। मैं आपको और आंसर राइटिंग कैसे होगी, क्या होगा, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे एक कंप्रेहेंसिव व्यू मिलेगा, जहाँ पे आपको राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैं साथ साथ में आंसर लिखने का आपको मॉडल आंसर्स भी दे रहा हूँ, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएट, जिसे हम मूल्यांकन कहते हैं। इसके अंदर क्या करना है हमें? इसमें किसी विशेष संकल्पना, तर्क या समाधान की ताकत और कमजोरियों का आंकलन करना होता है। जो भी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, जो उसकी बेसिक संकल्पना होगी, तो उसको हमें, कमजोरी क्या क्या है उसकी और ताकत क्या है, इनका आंकलन हमें करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसाइज, आलोचना करना है। आलोचना करने में हमें क्या लिखना होता है? हमें जो उसकी त्रुटियां हैं या खामियां हैं और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसकी पहचान करना होता है। तो ये चीज हमें ये देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस, जिसे हम चर्चा करें, आपका हिंदी में आएगा। तो इसमें हमें क्या करना है? जो भी विषय है ना उसका, जितने भी पहलू हैं, उनकी विस्तृत जांच करने और विभिन्न दृष्टिकोणों, तर्कों और साक्ष्य प्रस्तुत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, सपोज अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिख रहे हैं, पॉलिटी हो गया या ज्योग्राफी हो गया, तो आपको उसको जो एविडेंस देना होगा उसका, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एग्जामिन की अगर बात करें, जांच करें, इसे हिंदी में आएगा ये आपका। इसमें जो भी मुद्दा होगा या संकल्पना होगा, उसकी गहन जांच छानबीन करना है। मतलब उसमें आप जितना डीप जा सकते हैं विद इन वर्ड लिमिट, आपको इस चीज का सबसे ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन लिखते हुए इतने भावुक हो जाते हैं कि हमें वर्ड लिमिट्स का भी नहीं पता होता और टाइम का नहीं पता होता। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके मुख्य जो भी घटक हैं, जिन्हें की कंपोनेंट बोलते हैं हम, उनको आपको ध्यान करना है और उसको लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन आपको काफी जगह देखने को मिलता है, स्पष्ट करें इसका आएगा हिंदी में। इसमें किसी संकल्पना, सिद्धांत या घटना का स्पष्ट विस्तरण विवरण देने की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी वर्ड है जो थ्योरी बेस्ड है, तो आपको उसको फुल, अगर कोई भी वर्ड है तो आपको उसकी थ्योरी देनी पड़ेगी और साथ साथ में उसको एग्जाम्पल और एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे।
नेक्स्ट इलस्ट्रेट में क्या होता है कि उदाहरण देना। इसमें जो भी कोई बिंदु है या कोई भी तर्क है उसको स्पष्ट करेंगे और समर्थन देने के लिए उदाहरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उदाहरण है या अगर कोई वो घटना के बेस्ड है उसके ऊपर तो उसका हम विवरण देंगे। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, इलिसिडेट बोलते हैं इसको। इसमें जो भी विचार है, जटिल विचार या संकल्पना का विस्तृत विवरण देना है इसमें भी, और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। मतलब अगर कोई भी हम आपने एक्सप्लेन किया है उस चीज को तो उसको हमें साथ साथ क्लैरिफाई भी करना है। जस्टिफाई में हम क्या लिखेंगे, इसमें किसी विशेष दृष्टिकोण, निर्णय या क्रिया का समर्थन करने के लिए कारण, प्रमाण या तर्क प्रदान किया जाता है। सपोज कोई भी थ्योरी है, ज्योग्राफी में हम काफी सारी थ्योरीज पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको उसको जस्टिफाई करना है कि हाँ ये चीज सही है या नहीं है, और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंसेस भी देने हैं। वो यहाँ पे कह रहे हैं। इंटरप्रेट में क्या होता है, व्याख्या करें आएगा। इसमें किसी पाठ, घटना या घटना का अर्थ, उसका महत्व समझाना है, अक्सर व्यापक संदर्भों और सिद्धांतों के संबंध में। सपोज गांधी जी के ऊपर अगर आता है कि हाँ इंटरप्रेट करें, व्याख्या करें, या हमारे कोई फ्रीडम मूवमेंट के बारे में कुछ आता है तो उसमें हमें बताना होगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है हमारे फ्रीडम मूवमेंट पे, और उसको काफी सारे उनके जो थ्योरीज उसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, क्या रीजन था, क्या इमीडिएट रीजन थे उसके, ये सब चीजें आपको इंक्लूड करना होगा। तो मैंने आपको बेसिकली ये सब बता दिया है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, तो आप प्लीज यहाँ से जाके देख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने प्ले लिस्ट भी डाली हुई है। पेपर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम पेपर 6 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 काफी डायनामिक भी है, और साथ ही साथ इसमें ना मार्क्स भी बहुत सारे फ्लक्चुएट हुए हैं। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, और आपको इन सब शब्दों का बहुत ध्यान रखना है अपने आंसर लिखते समय। आपको यही मार्क्स ज्यादा से ज्यादा दिलवाएंगे अगर आप इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हम अपनी आगे वाली वीडियोस में उत्तर लिखेंगे, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे, और ओवरव्यू क्या होगा, एक एक चीज का विस्तृत वर्णन करेंगे। हम जितने भी ये वर्ड है इनको भी हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।